क्या आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है? आप चाहे क्लास 10th में पढ़ते हो या फिर क्लास 12th में पढ़ते हो, दोनों ही क्लासेस के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 रूल्स बताने वाला हूं, ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जहां पे स्टूडेंट्स हर बार गलती करता है और एग्जाम में अपने मार्क्स लूज कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप वो गलती ना करो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं वो तीनों नियम इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रूल नंबर 1 समझते हैं। रूल नंबर 1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रूल नंबर 1 हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि अगर आइदर और का पेयर या फिर नाइदर नॉर का पेयर सेंटेंस में आ जाए तो हम कौन सी वर्ब यूज करें, सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल वर्ब यूज करें। तो हम आइए आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिक जानना होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब कि अगर सेंटेंस में आइदर और का पेयर दिया हुआ है या नाइदर नॉर का पेयर दिया हुआ है तो आपको उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। मतलब उस वर्ब के सबसे पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब को सेलेक्ट करना है कि हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे या फिर सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल हम देखते हैं आइदर और पे। अगर आप सेंटेंस को पढ़ो तो आइदर और का पेयर आपको दिख रहा होगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस। यहाँ पे देखिए आइदर और का पेयर है और इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है, एक राम और एक हिज फ्रेंड्स। अब बहुत लोग गलती क्या करेंगे कि वो राम के हिसाब से वो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अगर आइदर और या नाइदर नॉर का पेयर आ जाता है सेंटेंस में तो आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, जो पास का सब्जेक्ट होगा, पास का करता होगा, उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ब है क्या, हैव। और हैव के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, राम या फिर हिज फ्रेंड्स। कौन हैव के ज्यादा पास में लिखा हुआ है? तो आप देखो हिज फ्रेंड्स। राम तो यहाँ पे है ना, दूर है ना, हिज फ्रेंड्स तो पास में है हैव के। तो अब आप बताओ कि हिज फ्रेंड्स तो ये सब्जेक्ट होगा और फ्रेंड्स हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त हैं उसके, तो फ्रेंड्स प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारी हैव ही इस्तेमाल होती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आप हैज का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें, ठीक है। अब आइए हम आपको रूल नंबर 2 को समझाते हैं। रूल नंबर 2 हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप आराम से देखते हो तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। रूल नंबर 2 हमारा कलेक्टिव नाउन के लिए। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, वस्तुओं का ग्रुप हो या फिर व्यक्तियों का ग्रुप हो, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया टीम, कमिटी या और भी जो भी कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है। उनके साथ कैसे वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कोई फिक्स नहीं है कि आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करो या फिर इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करो। 2 कंडीशन है, बस आपको वो कंडीशन समझना है। सबसे पहले ध्यान से समझना कंडीशन नंबर 1 को। द टीम इज विनिंग द मैच, मतलब कि टीम मैच जीत रही है, ठीक है। यहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन कौन सा है, टीम। अब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना इज, है ना, या आर या एम, कुछ भी इस्तेमाल करना हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में इज ही इस्तेमाल करना है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। आप देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, सेंस निकाला सेंटेंस का कि द टीम इज विनिंग द मैच, टीम मैच जीत रही है। यहाँ पे टीम को एक सिंगल यूनिट की तरह दिखाया गया है, मतलब कि वो पूरी टीम एक साथ मिल करके एक टीम बनी होगी ना, वो टीम मैच जीती, एक साथ मिल करके प्लेयरों ने मैच जीता होगा, मिल करके एक टीम बन करके। और बार बार मैं एक टीम बोल रहा हूं, यानी कि एक टीम बन करके मैच जिताया, और एक का मतलब होता है सिंगुलर, इसलिए ये बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह मिलकर काम करे सेंटेंस में तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे टीम के हिसाब से इज का यूज होगा, ठीक है। अब सेम बात हम सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। द टीम आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पे देखो आर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो इज का इस्तेमाल होना चाहिए पहले वाले कंडीशन के हिसाब से, नहीं। यही तो है हमारा कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 ये कहता है कि अगर टीम के आपस में मेंबर की बात हो, आपस में अलग अलग मेंबर्स की बात हो, तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मेंबर्स की बात मतलब क्या, सबसे पहले इसकी हिंदी निकालो इस सेंटेंस की। द टीम आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब जो टीम है वो आपस में बहस कर रही है, झगड़ा कर रही है, ठीक है। तो वहां पे टीम के मेंबर्स अलग अलग बट गए हैं, वो टीम के मेंबर्स के बारे में बात हो रहा है, टीम के सदस्य जो है, टीम के जो प्लेयर्स है वो आपस में लड़ रहे हैं,
ठीक है, अलग अलग प्लेयर्स की बात होने लग रही है, ठीक है। तो जैसे ही अलग अलग की बात होगी, इंडिविजुअल्स की बात होगी, तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम उस टाइम पे इस्तेमाल करेंगे टीम के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे टीम के अलग अलग मेंबर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये बन गया प्लूरल वर्ब, क्योंकि एक टीम में बहुत सारे प्लेयर होंगे, ठीक है। तो ये बन गया प्लूरल सब्जेक्ट हमारा, सॉरी। तो ये यहाँ पे क्या लेगा, आर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब भी एक सिंगल यूनिट की तरह कलेक्टिव नाउन काम करता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और या फिर उसी कलेक्टिव नाउन के अलग अलग मेंबर्स की हम बात करते हैं तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट रूल समझते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये बताया गया कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस अगर हो, या तो फिर वो टाइम पीरियड दिया हो कोई, या फिर कोई अमाउंट दिया हो, तो उसके साथ अमूमन बच्चे क्या करते हैं, वो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जब ऐसा कोई सब्जेक्ट देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक यूनिट की तरफ काम करता है, ठीक है। तो या तो अगर डिस्टेंस हो सब्जेक्ट में, या फिर टाइम पीरियड हो, या अमाउंट हो, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना, ओके, ठीक है। इससे मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल आप देखो, 10 माइल्स, 10 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, यस बिल्कुल करूंगा, क्योंकि 10 माइल्स जो है ये डिस्टेंस को बताता है, दूरी है ना भाई, 10 माइल 10 मील की दूरी, ठीक है। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया, ना कि आर का, ओके। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। 2 hours is too short। यहाँ पे देखो 2 घंटा बहुत छोटा समय अंतराल है, 2 घंटा क्या दिखा रहा है, टाइम पीरियड। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव है टाइम पीरियड, और मैंने बताया कि अगर टाइम पीरियड हो तब भी उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड 2 hours, तो हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर का इस्तेमाल मत करना गलती से, ठीक है, नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। 50 रुपीज इज एनफ। 50 रुपीज को देखो, यहाँ पे 50 रुपीज क्या अमाउंट है भाई, मात्रा है, 50 रुपए, 50 रुपए पर्याप्त है, ठीक है। आज के समय में तो 50 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से ये बहुत पुराने युग का सेंटेंस है भाई, क्योंकि आज तो 50 रुपए कुछ भी नहीं है। तो 50 रुपीज इज एनफ। तो अब आप क्या इस्तेमाल करोगे, 50 रुपीज, ये रुपीज का एस देखिए आप समझ जाओगे प्लूरल, और इस्तेमाल कर लोगे आप इसकी जगह पे आर। बट ऐसा नहीं है, मैंने बताया अमाउंट को दिखाएगा अगर सब्जेक्ट, तो वो भी एक सिंगल यूनिट ही माना जाता है, और सिंगल यूनिट अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमारी सिंगुलर, यानी इस्तेमाल करेंगे हम इसके साथ इज, तो हमारा बनेगा सेंटेंस 50 रुपीज इज एनफ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये 3 इंपॉर्टेंट रूल समझा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिससे बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप इन रूल्स को अच्छे से समझिएगा प्लीज, क्योंकि 100% मैं बार बार कह रहा हूं, 100% इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई डाउट अभी भी समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व कर सके, ठीक है, उनके भी अंग्रेजी में मार्क्स बेहतर हो सके। साथ मिलकर ग्रो करते हैं ना यार, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।